डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 20 तक अपन सोल्व कर लिया था। एग्जाम्पल 20 में देखो, लास्ट में आपको ध्यान रखना, अपने पॉइंट पुट किया था उसको उल्टा कर दिया था, यानी एक्स की जगह वाई और वाई की जगह जो सेकंड पॉइंट पुट किया था, नेगेटिव 3 2 था वो पॉइंट, और अपने नेगेटिव 3 और नेगेटिव 2 था, और आपने कर दिया था -2 -3। तो उसको आप ध्यान रखेंगे, फिर सोल्व करना। आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी लास्ट में उस क्वेश्चन में, आपको उसको सही करना। अब देखो, अपन एग्जाम्पल नंबर 21 सोल्व कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। मतलब इस कर्व की आपको टेंजेंट फाइंड करनी है। विच इज, आपको दो टेंजेंट फाइंड करनी है, दो क्वेश्चन इसमें। पैरेलल टू लाइन, इस लाइन के पैरेलल हो टेंजेंट। तो टेंजेंट फाइंड करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, मतलब एक तो गिवन पॉइंट होना चाहिए आपके पास में, और एक टेंजेंट लाइन का स्लोप होना चाहिए। तब अपन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में देखो, इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही आपकी टेंजेंट का होगा, बिकॉज वी नो दैट टू पैरेलल लाइन हैज सेम टेंजेंट। मतलब दो पैरेलल लाइन है, उनका स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो सॉल्यूशन देखो, अब अपन कर रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखोगे आप गिवन कर्व, गिवन कर्व क्या आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब यहाँ पे आपको स्लोप तो मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट भी तो फाइंड करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन 1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2x माइनस 2। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, या फिर आपका जो गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप अगर कर देते हो, या फिर डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये आपका क्या है, मतलब स्लोप ही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे पता नहीं है आपको कौन से पॉइंट पे है। अगर आपके पास में पॉइंट गिवन होता तो आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देते, स्लोप मिल जाता आपको। तो यहाँ से देखो, फिर फर्स्ट कर रहे हैं हम, देखो यहाँ से इसको इक्वेशन 2 कह दो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई जो। अब देखो इसमें फर्स्ट कर रहे हैं अपन। फर्स्ट आपका क्या है, देखो फर्स्ट टेंजेंट लाइन इज पैरेलल, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू लाइन, ये आपको गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको 2 कह रहा हूँ मैं एक बार इक्वेशन, है ना। तो यहाँ से देखो, अब इसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करो, क्योंकि इसका स्लोप फाइंड करो। और टेंजेंट लाइन क्या इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वही क्या होगा, टेंजेंट लाइन का। तो y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2x प्लस 9 एक साइड रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या जाएगा, दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये क्या जाएगा, स्लोप ऑफ, मतलब टेंजेंट लाइन पैरेलल है तो इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन का आपका स्लोप भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन तो ऊपर से देखो इक्वेशन 2 में डी वाई बाई डी एक्स है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो ऊपर से वैल्यू पुट करो, आपको 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो फिर आपके पास में देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 2 से एक बार और सोल्व कर लो, 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, इसको 2 से हर टर्म को डिवाइड कर दो, सीधी सी बात। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। अब यहाँ से ये तो चाह रहे थे आप, पॉइंट फाइंड हो रहा है, स्लोप तो आपको मिल ही गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन तो कितना है 2, और ये पॉइंट फाइंड हो गया आपको। अब क्या फाइंड करना है आपको, मतलब x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब देखो फ्रॉम
वन। वन क्या था आपका, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 2 इंटू एक्स, 2 वैल्यू अपन ने x की क्या पुट कर दी, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और ये देखो यहाँ से 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा पॉजिटिव 7। अब देखो यहाँ से आपका पॉइंट तो क्या फाइंड हो गया, पॉइंट तो जो मतलब जिस पॉइंट से टेंजेंट जा रही है, x की वैल्यू क्या पुट की थी आपने 2, और मिल गई क्या आपको 7, 2 पे 7 है। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक बार लिख देते हैं अपन थोड़ा सा से, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना फाइंड हुआ आपको, 2 फाइंड हुआ। तो अब क्या लिख सकते हो, नाउ इक्वेशन आपको तो फाइंड करनी इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन मतलब किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या थी आपके पास में 7 है ना, 7 ही तो, ये x1 y1, x1 कितना है 2, तो m कितना, स्लोप भी 2 है, 2 इंटू एक्स माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, x1 की वैल्यू अपना पॉइंट कितना था 2 7। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या जाएगी, y माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब x की टर्म एक साइड में कर लो, यहाँ y को उसके पास ले जाओ, या फिर 4x y उधर ले गए तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस का y हो जाएगा, और ये उधर जा करके प्लस 7 होगा, तो प्लस का कितना बच जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। यह आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट आ जाएगी, प्लस 7 हो जाएगा और माइनस 4 है तो, और y को उधर ले नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो आपने मतलब जो dy बाई डी एक्स था वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, और फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो गिवन लाइन थी उसके पैरेलल है टेंजेंट, तो गिवन लाइन का स्लोप कितना है 2 है, तो टेंजेंट लाइन का भी क्या होगा स्लोप 2 होगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 2, और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया था अपन ने, तो x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 7 आ गई, आपको पॉइंट फाइंड हो गया और स्लोप फाइंड हो गई, फॉर्मूला लगा दिया और अपन ने क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ से, फिर इक्वेशन फाइंड। देखो यहाँ से अपन 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x नहीं 2x होगा, है ना, तो बस ये ध्यान रखना, ये 2x है तो ये भी 2x। अब देखो ये आंसर आ गया आपका 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अपन इसका सेकंड पार्ट करते हैं, देखो टेंजेंट है वो मतलब क्या है परपेंडिकुलर। अब सेकंड पार्ट इसका अपन देखो, अभी सेकंड पार्ट अपन सोल्व स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। अब देखो अपन यहाँ से इसका स्लोप फाइंड करेंगे, इसके परपेंडिकुलर है तो पहले इसको अपन स्लोप फॉर्म में चेंज करते हैं इसको, तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो y की टर्म इधर रखो, तो 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर जाके 15x पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस 13 एच इट इज, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा 15/5 यानी 3x, तो 3x प्लस 13/5 अलग अलग सबको 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या आ जाएगा, दिस लाइन, या फिर इसको लाइन 2 बोल सकते हो, दिस लाइन बोल दो या लाइन 2 बोल दो, इसका स्लोप क्या आ जाएगा इसका, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अब देखो परपेंडिकुलर है इसके, जो आपकी टेंजेंट आपको अब की बार फाइंड करनी है वो क्या है, इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। अब तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, देख बताओ आप बताओ, टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का अपन स्लोप कैसे फाइंड करते हैं,
अगर आपको एक लाइन का स्लोप गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, दी गई स्लोप का आप रेसिप्रोकल करके उसका नेगेटिव सिंबल ले लेते हैं। तो 3 का रेसिप्रोकल यानी 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3 और नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव 1/3। ये तो गया आपका स्लोप। और जबकि आपका स्लोप तो क्या था dy बाई डी एक्स। तो नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू पुट कर दोगे क्योंकि आपको बताइए dy बाई डी एक्स क्या होता है स्लोप का टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है dy बाई डी एक्स। और यहाँ से आपने क्या फाइंड किया, क्योंकि इस कंडीशन का यूज करते अपन क्या फाइंड करेंगे, पहले पॉइंट फाइंड करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 1/3। वहां से देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 2x माइनस पीछे से देखना ये इक्वेशन नंबर 2 लिखा था अपन ने इज इक्वल टू नेगेटिव 1/3। इसको आप 3 को इधर ला के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6x माइनस का 6 इज इक्वल टू नेगेटिव 1। 6 को उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा और नेगेटिव 1 है तो 5 बचेगा। 6x इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 और इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। अब ये तो x की वैल्यू फाइंड हुई है, ये तो x कोऑर्डिनेट फाइंड हुआ आपका। अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट कहाँ से, जो इक्वेशन 1 कर्व की इक्वेशन है, गिवन कर्व की इक्वेशन है, उसमें आप x की वैल्यू पुट कर दोगे तो y की वैल्यू पुट हो जाए फाइंड हो जाएगी। y इज इक्वल टू क्या है x का स्क्वायर था, देखो पीछे से देखना आपको x स्क्वायर, तो x की वैल्यू पुट कर दी। साथ साथ मैं बोल रहा हूँ 2 इंटू एक्स था तो 2 इंटू एक्स हो गया। फिर क्या था +7। अब इसको सोल्व करेंगे अपन तो देखो ये होल स्क्वायर ओपन करोगे आप तो ऊपर का ऊपर स्क्वायर 25/36 माइनस 10/6 हो जाएगा ये +7। अब यहाँ से देखो अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम ले लो आप 36 से आएगा एलसीएम, तो जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा आपको 36। तो 36 25 तो एच आ जाएगा, ये 6 टाइम्स होगा डिवाइड तो नेगेटिव 60 हो जाएगा। और 7 के नीचे 1 अज्यूम करोगे तो 36 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 7 जा 252 होता है। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे 252 और 25 ऐड करोगे माइनस का 16 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 217 और नीचे 36। अब यानी आपका पॉइंट क्या गया देखो यहाँ से, अब पॉइंट क्या फाइंड, x की वैल्यू 5/6 रखी थी आपने और y की वैल्यू 216/36, ये आपका पॉइंट आ गया। एंड स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ से क्या है टेंजेंट का स्लोप है, आपको टेंजेंट का देखना क्योंकि इक्वेशन टेंजेंट की फाइंड कर रहे हो अपन, -1 - 3 है। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से अपन कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वही फॉर्मूला लगाओगे आप y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 इम्प्लाइज y - y1 2167/36 इज इक्वल टू m कितना था -1/3 x माइनस x1 वैल्यू x1 5/6 है और 217/36 क्या है y1 5/6। अब यहाँ से देखो सोल्व कर रहे हैं अपन 36 एलसीएम लोगे इधर से तो कितना हो जाएगा, देखो 36y हो जाएगा और माइनस का 217 ही रहेगा, यहाँ पे 36 एलसीएम ले लिया। इधर से देखो 6 एलसीएम ले लोगे तो नेगेटिव तो बाहर सिंबल है ही, 6 3 जा 18 हो जाएगा और ये 6 एलसीएम लिया, 3 को मैंने 6 के साथ ही इंक्लूड कर दिया, चाहे 3 इंटू 6 लिख दो, 6x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से और आगे थोड़ा और सोल्व कर रहे हैं अपन, यहाँ से थोड़ा सा आगे सोल्व करोगे तो देखो ये 18 को इससे कैंसिल कर सकते हैं, 18 2 जा। अब देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 12x, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 36y माइनस 217 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 तो 36 से डिवाइड होएगा 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया इसको
अब यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कितना आ जाएगा 12 है, 6 2 जा 12 है, एक्स माइनस 5 2 जा माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखो एक्स की टर्म को इधर ले आओ, तो 12 है एक्स माइनस का 36 वाई 216 पॉजिटिव है, ये 10 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, चाहे इधर 217 को उधर लेके जाओगे तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 227 हो जाएगा। यह आपकी क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई आपको, और ये फाइंड करना था आपको।